नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 3 अगस्त 2022। तो 3 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 2 अगस्त 2022 के क्वेश्चनों का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पिंगली वेंकैया जी की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अगस्त। तो हाल ही में 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई गई है। तो पिंगली वेंकैया जी कौन थे? तो जो वर्तमान में आप तिरंगे का स्वरूप देख रहे हैं उसके डिजाइनर पिंगली वेंकैया जी ही थे। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 30 जुलाई को हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया गया था, जिसकी थीम यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी थी। 31 जुलाई की बात करें तो चाबहार दिवस मनाया गया है मुंबई में। 1 अगस्त की बात करें तो नेशनल बुक ट्रस्ट स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 अगस्त 2022 को कौन नया SSLV मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी रोसकोसमोस। तो हाल ही में इसरो अपने नए SSLV मिशन को लॉन्च करने वाला है 7 अगस्त को। बात हो रही है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन S सोमनाथ हैं। अन्य एजेंसीज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अन्य एजेंसीज के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नासा, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1998 को हुई थी। यदि बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वॉशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके हेड बिल नेल्सन हैं और इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। बात करें DRDO की तो इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। यदि इसके हेड की बात करें तो वर्तमान में इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं और इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बात करें रोसकोसमोस की तो रोसकोसमोस की स्थापना 1992 में हुई थी 25 फरवरी को। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। इसके हेड यूरी बोरिसोव हैं। ये रसिया की एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 जुलाई 2022 को संपूर्ण विश्व में अर्थ ओवरशूट डे किस संगठन द्वारा मनाया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी IUCN, ऑप्शन डी UNEP। तो हाल ही में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा विश्व में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है। पिछले वर्ष यह 29 जुलाई को मनाया गया था। इसकी डेट निश्चित नहीं है क्योंकि ये उस दिन मनाया जाता है जैसे मान ले 1 साल में हमें प्रकृति का जितना दोहन करना होता है, लेकिन उससे पहले ही हम प्रकृति का दोहन जितना 1 साल में करना होता है उससे पहले ही कर चुके होते हैं। तो इस साल का दोहन हमने अपनी प्रकृति का 28 जुलाई को ही पूरे साल का कर लिया है। तो इसी को दर्शाने के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा 28 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है। जब ये शुरुआत में मनाया गया था तो 25 दिसंबर को मनाया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। और पिछले वर्ष यह 29 जुलाई को मनाया गया था और अब की बार 28 जुलाई को। तो इसका मतलब हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। अब इन एजेंसीज की बात करें, ये एजेंसी मैंने स्वयं आप बूझ कर लिखी हैं जिससे कि आपको इनका रिवीजन हो जाए, इनके हेडक्वार्टर याद रहें, आपको इनकी स्थापना याद रहे। तो पहले ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की ही बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। 3 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किस किस ने? ये गैर लाभकारी संगठन है, USA, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड, इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया USA में है।
बात करते हैं WWF की, तो WWF की स्थापना, वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब नेक्स्ट IUCN की बात करते हैं, तो IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है IUCN? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में हेड मिसिज अल मुबारक हैं। कौन है? मिसिज अल मुबारक हैं, और अरब देशों से ये पहली महिला हैं जो इसकी हेड चुनी गई हैं, और ओवरऑल ये दूसरी महिला हैं। बात करें UNEP की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी जो कि केन्या में है। इसके वर्तमान में हेड इंगर एंडरसन है। कौन है? इंगर एंडरसन है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अब 7 और नए जिले बनाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। तो पहले कितने थे? 23 थे, अब 30 हो जाएंगे। तो ये 7 जिले नए नए कौन कौन से बनाए जा रहे हैं, एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो सुंदरबन, इच्छेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बसीरहाट, ये 7 नए जिले पश्चिम बंगाल में बनाने का ऐलान किया है। स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हैं वर्तमान में। मुख्य न्यायाधीश की बात करें प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राज्यपाल ला गणेशन हैं। जगदीप धनखड़ को NDA ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तो वर्तमान में हमारे पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो ला गणेशन हैं। ठीक, राजधानी कोलकाता है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड एवं बिहार हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान पड़ोसी देश हैं। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी पश्चिम बंगाल है। इसका जनसंख्या घनत्व 1029 है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो बांग्ला, नेपाली, हिंदी, उर्दू हैं। और वर्तमान में अब जिले कितने हो जाएंगे? तो 30 हो जाएंगे। अब याद रखेंगे 7 और बढ़ गए, 23 थे तो अब 30 हो जाएंगे। राज्य के पुष्प सैफाली, हरसिंगार है। राज्य के वृक्ष चेटियन। राज्य के पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर। राज्य के पशु हाथी है जो कि हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। लोकसभा सीट 42 हैं, राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 294 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अगस्त 2022 से हरियाणा में शुरू हुए विनबैक्स 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये हर एक पॉइंट आप क्वेश्चंस का भी याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैंने लिखा है 1 अगस्त 2022, तो विनबैक्स का आयोजन कब किया जा रहा है? 1 अगस्त 2022 को किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा में किया जा रहा है। और इसके नाम से ही स्पष्ट है विन, तो वियतनाम और इंडिया, V फॉर वियतनाम, IN फॉर इंडिया। तो विनबैक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये भारत और वियतनाम के मध्य होता है। और इसका ये दूसरा संस्करण है। तो पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 2019 में ये आयोजित किया गया था। और इस युद्ध में भारत की तरफ से कौन सी टुकड़ी हिस्सा ले रही है? तो भारत की तरफ से 105 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है। प्रेसिडेंट गुएन जुआन कुक हैं। कौन है? गुएन जुआन कुक। और PM फाम मिन चिन, PM है फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दे दी है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 17 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो अब आपको 18 वर्ष कंप्लीट होने का इंतज़ार नहीं करना है। 17 वर्ष कंप्लीट होते ही उस वर्ष की 1 अप्रैल अथवा 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर अथवा 1 जनवरी को आप अपना नामांकन करा सकते हैं। अब आपको कंप्लीट 18 होने का इंतज़ार नहीं करना है। जब आपकी 17 कंप्लीट हो जाएगी तो जो मैंने डेट्स बताई हैं फिर बता रहा हूँ, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को आप अपना नामांकन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2 से 8 अगस्त, ऑप्शन बी 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन सी 3 से 9 अगस्त, ऑप्शन डी 4 से 9 अगस्त। तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। तो गूगल मैप्स ने हाल ही में स्ट्रीट व्यू सेवा भारत में लॉन्च की है। अब ये भारत के कुछ शहरों में लॉन्च की जा रही है और ये बिल्कुल रियल टाइम ट्रैफिक के बारे में आपको बताएगी। यहाँ तक कि यदि चौराहे पर रेड लाइट भी है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देगी और ऐसी ही सुविधाएं पूरे देश में लागू की जाएंगी आने वाले समय में। नेक्स्ट है, ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंद्रमीत गिल, ऑप्शन बी अक्षय मुंद्रा, ऑप्शन सी हिमांशु पाठक, ऑप्शन डी विनायक पै। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं उनका नाम है हिमांशु पाठक, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जाने पहचाने आपको लग रहे होंगे यदि आप वीडियो डेली देख रहे हैं तो। इंद्रमीत गिल अभी हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अक्षय मुंद्रा की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। विनायक पै की बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये इंग्लैंड ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो ये जर्मनी को हरा के जीता है। ठीक, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये वेम्बली स्टेडियम लंदन में आयोजित इसका फाइनल मुकाबला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा बैठकों के मामले में वर्ष 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो विधानसभा बैठकों के मामले में वर्ष 2021 में केरल टॉप पर रहा है। बात केरल की हो रही है तो चलिए केरल की पूरी जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा है केरल का, तो कितना है? 1084 है। प्रमुख भाषाएं मलयालम और तमिल हैं। जिले 14 हैं। राज्य के पुष्प कन्नीकोन्ना है। राज्य के वृक्ष नारियल है। राज्य के पक्षी भृंगराज है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 हैं और विधानसभा सीट 140 हैं। देखिए जिस भी राज्य का नाम आता है मैं पूरी डिटेल इसलिए बताता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो राज्य से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको कंठस्थ हो जाए मैं बार बार आपको रिवाइज कराता रहता हूँ और भविष्य में भी कराता रहूँगा। हाल ही में अंडर 2 कोएलिएशन का सदस्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने किया है। अब बात पंजाब की हो रही है तो चलिए पंजाब के बारे में पूरी डिटेल लेते हैं। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966
मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवंत मान हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रविशंकर झा हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान है। पड़ोसी देश एकमात्र पाकिस्तान है। बात करें प्रमुख भाषाओं की तो हिंदी और पंजाबी है। वर्तमान में जिले हो गए हैं अब 23 और 23वां जिला पंजाब का कौन सा बना है तो मलारकोटला बना है। अब याद रखेंगे, अब 22 नहीं है, अब 23 जिले हैं और 23वां जिला कौन सा बना है, मलारकोटला। राज्य के पुष्प की बात करें तो ग्लेडियोलस है। राज्य के वृक्ष शीशम है। राज्य के पक्षी बाज है। राज्य के पशु काला हिरण है। लोकसभा सीट 13 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। लोगो देखकर आप समझ गए होंगे कि ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तमिलनाडु को दिया गया है। राष्ट्रपति कलर इस बार किसको दिया गया है तो तमिलनाडु की पुलिस को दिया गया है। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। स्थापना 1773। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है वर्तमान में। मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं। राज्यपाल श्री R.N. रवि हैं। राजधानी चेन्नई है। पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश की बात करें तो संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी भी इसी की सीमा में आता है। प्रमुख भाषाएं तेलुगु, तमिल। जिले 37 हैं। राज्य के पुष्प कंघल है। राज्य के वृक्ष ताड़ है। राज्य के पक्षी इमरेल्ड डोब है। राज्य के पशु नीलगिरी तर है। लोकसभा सीट 39 हैं। राज्यसभा सीट 18 हैं। विधानसभा सीट 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेबेस्टियन वेटल, याद आ रहा होगा कुछ सेबेस्टियन वेटल से। ऑप्शन बी कार्लोस सेंज, ऑप्शन सी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टप्पन। तो ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। अन्य ऑप्शंस पर ध्यान दें। सेबेस्टियन वेटल मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। कार्लोस सेंज की बात करें तो इन्होंने फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रांड प्री जीता था। सर्जियो पेरेज की बात करें तो इन्होंने मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता था। याद रखें किसने क्या जीता है। सेबेस्टियन वेटल ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता था और सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ? तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वांग वांग मार्कोस। कौन है? वांग वांग मार्कोस फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और मनीला में क्या है? मनीला में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है। और फिलीपींस की करेंसी पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? ऑप्शन ए अनाहत सिंह, ऑप्शन बी हरजिंदर कौर, ऑप्शन सी सुशीला देवी लिकमाबाम, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो हाल ही में अनाहत सिंह मात्र 14 वर्ष की आयु में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है। बात अन्य ऑप्शंस की करें तो हरजिंदर कौर, इन्होंने हाल ही में वेट लिफ्टिंग की 71 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सुशीला देवी लिकमाबाम की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जूडो में। कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 48 किलोग्राम वर्ग में। बात करें मीराबाई चानू की, आपको याद होगा 49 किलो महिला वर्ग में स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम्स वाइड ओपन स्लोगन किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? याद रखेंगे गेम्स वाइड ओपन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, निश्चित ही आपको अगले एग्जामों में देखने को मिलेगा।
ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028, पेरिस ओलंपिक 2024 या फिर टोक्यो ओलंपिक 2020। तो गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्येय वाक्य है, यानी कि स्लोगन है। अब देखिए मैंने आपको 4 ऑप्शंस में बता दिया है। पिछले ओलंपिक खेल कब हुए थे, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया गया था कोरोना की वजह से। और 2028 में कहाँ होंगे, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 में कहाँ होंगे, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इनको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अलीबाग कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है और यहीं की सफ़ेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 मई 1907 और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। राजधानी मुंबई है। पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश की बात करें जो इसके साथ सीमा बनाता है तो वो दादरा एवं नगर हवेली है और ये भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो पहला कौन है, अपना उत्तर प्रदेश। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। जिले 35 हैं। राज्य के पुष्प जरूल है। राज्य के वृक्ष आम का पेड़ है। राज्य के पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राज्य के पशु गोर यानी कि बड़ी गिलहरी है। लोकसभा सीट 49 हैं। राज्यसभा सीट 19 हैं। विधानसभा सीट 288 हैं और विधान परिषद सीट 78 है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभी चर्चा में थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए 1 मई 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 31 अगस्त 2019। ये सारी ही तिथि जितनी ऑप्शन को मैंने ली हैं ऐतिहासिक तिथि हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो सारी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको मुफ्त में सिलेंडर देने के लिए। अब बात करते हैं 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई 2017 को आपको पता है जीएसटी लागू किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 31 अगस्त 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश अपने अस्तित्व में आए थे। हालांकि इनकी घोषणा 5 अगस्त 2019 को ही कर दी गई थी, लेकिन ये अस्तित्व में कब से आए हैं, 31 अगस्त 2019 से आए हैं। तो 31 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 31 अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। उनकी जयंती के अवसर पर ही ये अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरिकेन फ्रैंक कहाँ देखने को मिला है। ऑप्शन ए पूर्वी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो हाल ही में हरिकेन फ्रैंक पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिला है। अब 3 अगस्त 2022 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं 2 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय की योजना है। आप अपने आप को चेक किया कीजिए, देखिए कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। तो मिशन वात्सल्य योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। नेक्स्ट था नेशनल बुक ट्रस्ट स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो 1 अगस्त को नेशनल बुक ट्रस्ट स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट था हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BBNL के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है। तो BBNL का विलय हो रहा है BSNL के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है। तो मिंजर मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। T20 में सबसे कम उम्र में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी गुस्ताव मैकॉन का संबंध किस देश से है। तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। पहला शतक भी सबसे कम उम्र में इन्होंने ही लगाया है, लेकिन पहले के बाद लगातार दूसरा भी इन्हीं ने लगा दिया है। नेक्स्ट है
कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने? एक तो मीराबाई चानू ने, जेरेमी लाल रेनुंगा ने एवं अचिंता सिउली ने। तीनों के नाम याद रखेंगे, एक बार फिर बता रहा हूँ। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रेनुंगा, अचिंता सिउली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? सावित्री जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया है? तो ऐसा किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। 2025 तक भारतीय सेना के किस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? MiG-21 लगातार हादसों का शिकार हो रहा है। नेक्स्ट है, IMD द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक में 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। ठीक। और यदि बात करें अपने भारत की, तो भारत 37वें स्थान पर रहा है। और पहले किस स्थान पर रहा था? तो 2021 में ये 43वें स्थान पर था। मतलब कि भारत ने कुछ सुधार किया है इसमें। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये किस देश ने किए हैं? ये जिम्बाब्वे ने किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मादक तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, याद रखेंगे, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। संपदा योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसानों से जुड़ी हुई ये योजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं? तो खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। अभी हाल ही में जेद्दा में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन देकर 3 इनमें से दे देगा, एक अलग से दे देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है। तो नहीं है आप जब बता पाओगे जब आपको ये पता है कि कौन कौन से हैं। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए। और यदि किसी सुधार की आवश्यकता आपको लग रही है या कौन सा सब्जेक्ट अब और स्टार्ट किया जाए, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।